न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज। फिर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 29 खिलाड़ियों को फिटनेस कैंप में तलब कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम और UAE में रिहाइश पजीर उस्मान खान के नाम भी शामिल। खिलाड़ी आज रिपोर्ट करेंगे। कल से काकूल एकेडमी एबटाबाद में ट्रेनिंग शुरू होगी। कंधे की इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कैंप में अपना रिहैब का अमल जारी रखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल को शुरू होगी। हुकूमत 58 खरब टैक्स वसूली से कासिर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और SIFC के आला हुकाम को ब्रीफिंग में इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में टैक्स वसूली में बहुत बड़ा फ़र्क सामने आया है, जिसका तखमीना 58 खरब रुपए है, जो कि GDP का 6.9% बनता है। इसमें सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स का फ़र्क तकरीबन 10 खरब रुपए है। ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल 2022-23 के आदाद शुमार की बुनियाद पर सालाना बुनियादों पर जमा किए जाने वाले टैक्स और असल टैक्स के दरमियान फ़र्क GDP के तकरीबन 6.9% होने का तखमीना लगाया गया था, जो 58 खरब रुपए के बराबर है। स्मगलिंग, टैक्स चोरी और दीगर ज़राए से पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स का फ़र्क सालाना बुनियादों पर 996 अरब रुपए के लगभग रहने का तखमीना है। रिटेल सेक्टर के टैक्स फ़र्क का तखमीना 888 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 562 अरब रुपए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स 498 अरब रुपए, स्मगल शुदा अशिया 355 अरब रुपए, बरामदात 342 अरब रुपए और रियल स्टेट का 148 अरब रुपए सालाना बुनियादों पर लगाया गया है। गैस महंगी होगी या नहीं, कितनी होगी, फैसला आज होगा। ओगरा गैस 155% मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर लाहौर में समाअत जारी। महंगाई की चक्की में पिस रहे आवाम की जेबें मजीद ढीली करने की तैयारी। गैस महंगी होने का इम्कान। जिसका गैस बिल पहले 100 रुपए था वो 600 रुपए हो चुका। अब जिसका 600 है 1500 हो जाएगा। ओगरा ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दी तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। लाहौर चैम्बर और एप्टमा का गैस महंगी करने पर एतराज, कहा समाअत में भरपूर मुखालिफत करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर बाद होगी। 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था। 13 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। फैसले के खिलाफ निगरान वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, वजारत कानून समेत 17 अपीलें दायर की गईं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं। एतजाज अहसन, करामत अली और बानी PTI भी फरीक हैं। कराची में सफाक डाकुओं के हाथों शहरियों के बेदरेग कत्ल का सिलसिला जारी। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। बिलाल कॉलोनी में मुल्जिमान दुकान से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। साथ वाले दुकानदार ने पकड़ने की कोशिश की। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुर्रहमान गोली लगने से मौके पर जाम बहक हो गया। अहल खाना और दोस्त गम से निढाल। कुरंगी जमान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहल खाना का दाव चुरंगी पर एहतजाज। पुलिस पर अरबाज को बेगुनाह कत्ल करने का इल्जाम। कराची में गुज़श्ता शब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 पुलिस मुकाबले हुए। 7 जख्मियों समेत 12 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजरा में खातून को हिरासा करने के मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिम अल्तमश, नदीम और आदिल की जमानतें मंजूर की। पुलिस ने 2 मुल्जिमान अलीमुद्दीन और खालिद शहनशाह को बेगुनाह करार दे दिया। पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 50 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। हजारों पतंगे, खतरनाक धातु डोर, चरखियां और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। रेंजर्स की कंदकोट में कार्रवाई। 3 मुश्तबा मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान में नंदवानी गैंग का सरगना खानो नंदवानी भी शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल की सहूलतकारी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए किया गया। कश्मीर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद।
लाहौर में चंद रोज़ में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 52 रुपये इजाफा हो गया। फ़ी किलो चिकन 612 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। हुकूमत ने चंद रोज़ कबल चिकन की कीमत 560 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। अवाम को दस्तयाब सहूलियात का जायज़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर वेट लिस्ट और दालों और दीगर अशिया की क्वालिटी भी चेक की। कहा कि हुकूमत ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज दिया। मईशत की बेहतरी और अवाम को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान से तिजारत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज से काबुल का 2 रोज़ा दौरा कर रहा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है सरबराही सेक्रेटरी कॉमर्स खुर्रम आगा करेंगे। अफगान हुकाम से तिजारती मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग के लिए कोशा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, दरख्वास्त खारिज की जाती है। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों को आईनी तरीके से तकसीम किया। ये दलील कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती गैर आईनी है। जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए पहले फहरिस्त ही जमा नहीं कराई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने 14 मार्च को मुख्तसर फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलें आज सुनी जा रही हैं। पेशावर में पैलेट ट्रिब्यूनल ने रहनुमा PTI आजम स्वाति के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आजम स्वाति के कागजात पर एतराज़ किया था। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मुराद सईद की अपील भी आज सुनी जा रही है। डॉक्टर खालिद बिन शाहीन एक मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। आप मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की चैनल्स पर अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखा चुके हैं। आपके नुमाया कारनामों में सुरैया बजिया के बाअदब, बामुलाइजा और घर एक नगर जैसे ड्रामा सीरियल्स शामिल हैं। फ़नून अदाकारी के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर खालिद बिन शाहीन को तमग़ा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। ना ड्रामे का नाम सही लिया और ना ड्रामा लिखने वाले का। 23 मार्च को ऐवान सदर में तमगा इम्तियाज देने की तकरीब में निजामतकार ने अदाकार और प्रोड्यूसर खालिद बिन शाहीन को उनके मारूफ ड्रामा बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार में बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज देने के लिए स्टेज पर बुलाया तो ड्रामे का नाम बाअदब बिला माहिजा कह डाला। साथ ही ड्रामे को सुरैया बजिया का लिखा हुआ करार दे दिया, जबकि इस ड्रामे को अथर शाह खान ने लिखा था। इतनी गलतियों के बाद आवाम का अवार्ड तकरीब में नाकिस निजामतकारी पर अफसोस का इजहार। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अदालत में पेश। दहशतगर्द हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम आयद। हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी ज़ेरे इलाज। फ्रांस ने मॉस्को हमले के बाद मुल्क में दहशतगर्दी के अलर्ट को आला सतह तक बढ़ा दिया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म सदर मैक्रों, सीनियर सिक्योरिटी और दिफाई हुकाम की मुलाकात में फ़ैसला लिया गया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का कहना है कि दाइश की मॉस्को हमले की जिम्मेदारी कबूल करने और मुल्क को लाहक खतरात की रोशनी में ये फ़ैसला लिया गया। अलर्ट से ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डों और मजहबी मकामात पर गैर मामूली हिफाजती इक़दामात की इजाज़त होगी। यूक्रेन के 3 इलाकों में तवानाई तनसीबात पर रूस के मिसाइल हमले। रूसी फ़ज़ाइया ने ज़ेर ज़मीन गैस ज़ख़ीरा करने की साइट को निशाना बनाया। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से यूक्रेन के 22 वेम्पायर मिसाइलों को मार गिरा। इसराइली फ़ौज का अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनुस के नासिर और अल-अमल अस्पताल का मुहासरा। अस्पताल के अतराफ शदीद बमबारी, फायरिंग। अल-अमल अस्पताल के इमरजेंसी रूम में धावा बोल दिया।
हिलाल अहमर का एक रुकन शहीद। रफा में मकान पर बमबारी, 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गाज़ा जंगबंदी के लिए कतर में हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात में इख्तलाफात बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमास की तजवीज़ करदा शराइत मानने से इनकार कर दिया। गजा में इसराइली जारहियत के जवाब में हमास के हमले जारी। अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अतराफ 3 सहूनी फौजियों को निशाना बनाया। हमास का कहना है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड और अल-क़ुद्स ब्रिगेड ने इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सिफारत खाने के बाहर फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। इसराइली सिफारत खाने की जानिब बढ़ने वाले मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग कर दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारेबाजी की। भारतीय अदाकारा स्वारा भास्कर ने होली के मौके पर मुसलमान खानदान से बदतमीजी पर आवाज़ उठा दी। बिजनौर के मुसलमान खानदान से यकजहती का इजहार कर दिया। कहा, ऐसा लगता है कि हिंदू त्यौहार सिर्फ उन जत्थों के लिए है जिनके लिए कोई ज़ाब्ता या कानून नहीं। होली के त्यौहार पर हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमान खानदान से बदतमीजी की वीडियो सामने आई थी। इंतहा पसंदों ने उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर में मुसलमान खानदान को घेर कर पानी की बाल्टी उंडेली थी। रंग जबरदस्ती चेहरों पर लगाया था। ब्राज़ील के जनूब मशरकी इलाकों में बारिश और तूफान, 12 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील की रियासत रियो डी जनेरो में बारिश और सैलाब से हज़ारों लोग बेघर हो गए। रियो डी जनेरो में 8 अफराद हलाक, स्पेरितो सांटो में 4 हलाक, 7 लापता हैं। रवां साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 और इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा। आईसीसी का 2 रुकनी वफ्द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने कराची पहुंच गया। वफ्द आज नेशनल स्टेडियम कराची में सहूलतों का जायजा लेगा। आईसीसी हेड ऑफ इवेंट कल लाहौर में वफ्द को ज्वाइन करेंगे। आईसीसी का वफ्द कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और बुध को इस्लामाबाद जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बाबर आजम, इमामुल हक, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। कौमी क्रिकेटर्स मदीना मुनव्वरा पहुंचे, हदिया इनात पेश की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी होली की तकरीबात, एक दूसरे को रंग लगाकर यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को होली की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की भी हिंदू कम्युनिटी को होली के त्यौहार की मुबारकबाद। कहा, हिंदू बिरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिंदू कम्युनिटी को होली के त्यौहार की मुबारकबाद। कहा कि होली का त्यौहार दिलों को जोड़ने का एक शानदार मौका है। तलखियाँ पसे पुश डालकर इस रंगारंग त्यौहार की खुशियों में शामिल होना चाहिए। तमाम अक़लियतें पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी की अफ्तार पार्टी में बॉलीवुड की कहकशां उतर आई। सलमान खान, प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी समेत कई मशहूर शख्सियात की शिरकत। अफ्तार पार्टी मुंबई के मशहूर 5 स्टार होटल ताज लैंड्स एंड में रखी गई थी।